अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ अमरीन। आप सब खैरियत से होंगे। टाइटल आज का टाइटल है एप्पल सैमसंग हिंदी वाला भी पढ़े ना। गेम्स रेडी टू मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। हिंदी मुझे आती नहीं है, वो हिंदी में लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। तो आप यकीन माने या ना माने, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत के साथ एक ऐसी घटना घटित हो रही है जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और वह घटनाक्रम है भारत को आपदा में मिल रहा अवसर। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ सालों से जितनी बार कई देशों के बीच मुठभेड़ और आपदाएं शुरू हुईं, उतनी बार भारत की इकोनॉमी ने बड़े लेवल पर जमकर फायदा उठाया। और ठीक वैसा ही माहौल एक बार फिर से पूरी तरीके से बन चुका है, जिसमें अमेरिका बुरी तरीके से पिटने जा रहा है और उसके बदले दूसरी ओर भारत मालामाल होने जा रहा है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के ऊपर 26% की टैरिफ तो लगाया ही, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी रिपोर्ट भी पब्लिश की जिसमें मेक इन इंडिया और कुछ अन्य भारतीय नीतियों को ट्रेड बैरियर्स यानी कि व्यापार बाधाएं बताया गया। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि भारत की तरफ से भी इन्हें तगड़ा जवाब दिया जा चुका है। हालांकि भारत की तरफ से इन्हें जो जवाब दिया गया वह तो अलग की बात हो गई, लेकिन इनके द्वारा लगाई गई टैरिफ खुद उनके गले की हड्डी बन चुकी है। और अब यह रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो बड़ी बड़ी और दिग्गज टेक्निकल सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे कि एप्पल और सैमसंग, यह अपनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भारत में शिफ्ट करने जा रही हैं। यानी कि अमेरिका के द्वारा लिए गए उल्टे सीधे फैसले अब उन्हें डुबोने जा रहा है और भारत को टेक्निकल मामले में माला माल बनाएगा। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, हाल ही में हुआ यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से टैरिफ लगा दिया है और इन्होंने किसी भी देश को नहीं छोड़ा। और इसी झटके में उनके द्वारा सबसे ज्यादा टैरिफ चीन और वियतनाम पर लगाई गई, जहां चीन पर 54% और वियतनाम पर 46% की टैरिफ इंपोज की गई। लेकिन भारत पर उनके द्वारा 26% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया। इसके बाद सभी देशों की मार्केट नीचे की ओर जा रही है, यहां तक कि अमेरिका की भी मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और इनके कंपटीशन में इंडिया के मार्केट में काफी कम की डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके बाद एक्सपर्ट ने ओवरऑल डेटा को एनालाइज करना शुरू कर दिया है, और जो डेटा सामने निकल कर आ रहा है वह कहीं ना कहीं भारत के हित में है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जीडीपी में 1.1%, वियतनाम की 6.9% और इसी तरह बाकी के ज्यादातर देशों की जीडीपी में ट्रंप की टैरिफ के कारण जो गिरावट आने वाली है वह 0.5% के ऊपर ही रहेगी। लेकिन इनकी टैरिफ से भारत की जीडीपी में सबसे कम गिरावट आएगी और 0.2% का डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा। ऐसे में भारत की जीडीपी 6 या 7% के बीच हो सकती है। 7% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है तो 0.2 से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां तक कि 0.2% का जीडीपी में फर्क होने की बात कही जा रही है, लेकिन अब शायद यह फर्क भी दूर हो सकता है और भारत की जीडीपी में थोड़ी सी भी गिरावट ना आए। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी बन चुकी हैं और भारत के लिए एक बार फिर से आपदा में अवसर के नए रास्ते खुल चुके हैं। लेकिन भारत के लिए इस बार आपदा में भी अवसर के रास्ते इतनी आसानी से नहीं खुले हैं। दरअसल हुआ यह कि आज से कुछ दिन पहले अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जिसमें भारत की मेक इन इंडिया की आलोचना की गई और भारत की कुछ अन्य पॉलिसीज को भी ट्रेड बैरियर्स बताया गया। यानी कि अमेरिका के द्वारा सीधे सीधे भारत के मेक इन इंडिया को ही निशाने पर लेने की कोशिश की गई, ताकि मेक इन इंडिया की डिमांड न सिर्फ अमेरिका में कम हो बल्कि इसकी रेपुटेशन पर दुनिया भर की मार्केट में फर्क पड़े। इसके अलावा भारत की डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, जिसके तहत भारत ज्यादातर डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है,
और स्वदेशीकरण कर रहा है, इसकी भी निंदा की गई। यहां तक कि इस अमेरिकी रिपोर्ट ने तो हद ही पार कर दिया और भारत के डेटा लोकलाइजेशन, जिसके तहत भारत कोशिश कर रहा है कि हमारा डेटा दूसरे देश के पास न जाए और हमारे देश में ही स्टोर रहे, भारत की इस पॉलिसी का भी अमेरिकी रिपोर्ट में निंदा की गई। लेकिन अल्टीमेटली अब कहीं ना कहीं इसी चीज का जवाब भारत दे रहा है। जहां खबर आ रही है कि भारत के एक्स कॉमर्स सेक्रेटरी ने अमेरिका की पूरी टैरिफ गणित को ही अजीबोगरीब बताते हुए इस बात का दावा सीधे तौर पर ठोक दिया है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, मेक इन इंडिया को मेक इन यूएस से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और इस बात का डर कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के मन में भी था कि क्या अब इंडियन प्रोडक्ट को अमेरिकी प्रोडक्ट रिप्लेस करने लगेंगे। तो इसी को इन्होंने पूरा एनालिसिस किया और बता दिया कि ऐसा संभव नहीं है कि मेक इन इंडिया को यूएस के प्रोडक्ट द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन पूछा जाए कि ऐसा संभव क्यों नहीं है, तो इसका सीधा जवाब है कि अमेरिका के पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है ही नहीं। क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी पर ध्यान दिया जाए तो इनकी इकोनॉमी मैनली टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी है और कभी भी अमेरिका की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया है। और जहां कई सालों से चीन और वियतनाम में होती थी, वही अब पिछले कुछ सालों से यह भारत में भी काफी ज्यादा शिफ्ट हुई है। और ऐसे में अगर कोई सही दिमाग वाला होगा तो वह अमेरिका में कभी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां के लेबर कॉस्ट और बाकी की चीजों का रेट इतना ज्यादा है कि मैन्युफैक्चरिंग लागत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको लेकर एक उदाहरण भी बहुत चर्चा में चल रहा है कि यदि आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी अगर अमेरिका में आईफोन बनाएगी तो जिसका दाम फिलहाल के समय में $1000 या फिर उससे कम देखने को मिलता है, यह सीधे सीधे $3 या $4000 तक पहुंच जाएगा। लेकिन वाकई में देखा जाए तो दोनों देशों के बीच इस समय जो टैरिफ लगता है उसमें कोई बहुत ज्यादा घोलमेल नहीं है, बल्कि इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जहां भारत इनके ऊपर सभी प्रोडक्ट को मिलाकर 12% टैरिफ लगाता है और यह भारत पर इस समय 3% की टैरिफ लगाते हैं, यानी कि डिफरेंट भी देखा जाए तो केवल 9% का डिफरेंस है। लेकिन इन्होंने पता नहीं कौन सी गणित को लगाकर सीधे 26% का टैरिफ ठोक दिया। और इन्हीं सबको एनालाइज करके दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी जेपी मॉर्गन ने भी अमेरिका को वार्निंग दे दिया है कि टैरिफ लगाने का आपने जो फैसला ले लिया है, इससे फायदा नहीं बल्कि खुद का ही तुम्हारा नुकसान होगा। अमेरिका की जॉब्स जाएगी, जीडीपी घटेगा और साथ ही महंगाई भी बड़े लेवल पर बढ़ेगी। और इस बात को सब देख रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार भी अमेरिकी टैरिफ का बम भारत के लिए अवसर में बदल चुकी है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी के मामले में सैमसंग और एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियां हैं, यह अपनी मेजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भारत में शिफ्ट करने का प्लान बना चुकी है। और इन कंपनियों ने ऐसा प्लान इसलिए बनाया है क्योंकि यह अमेरिकी टैरिफ से बचना चाहती है। और इसका फायदा भारत को सीधा मिलेगा, क्योंकि यहां फैक्ट्रियां लगेंगी तो नौकरियां बढ़ने के साथ साथ टेक्नोलॉजी और स्किल्स आएंगे, जिससे एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा और भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। साथ ही दुनिया की चीन पर निर्भरता भी भारत की तरफ शिफ्ट होने लगेगी। यानी कि अमेरिका ने अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए ही टैरिफ बढ़ाया, लेकिन अब उल्टा उन पर ही भारी पड़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग तो उसके बजाय भारत में शिफ्ट हो रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को शांतिपूर्वक अमेरिका से बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, या फिर भारत को भी कोई कड़ा एक्शन अमेरिका के खिलाफ लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जी जनाब। अच्छा, ये जब से ट्रम्प आए हैं दुनिया में नहीं अमेरिका में अभी जो सदर बने हैं, तो जब से ये आए हैं तो इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ पे एक असल में ये अपनी बड़ी तब्दीलियां ला रहे हैं। बड़ी मतलब है कि बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं जिससे अब इनके मुल्क को नुकसान होने वाला है। बहुत बड़े बड़े लोग तज्जिया कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि टैरिफ लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं कि जो चीज़ें दूसरा मुल्क वाले हमें बना के भेजते हैं उस पर हम उन पर टैक्स लगाएं।
सही। यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाएंगी ना इससे। और दूसरे कंट्री वाला अगर एक चीज़ उसको भेजता है अमेरिका को 500 रुपए की, अब टैक्स लगाएगा अमेरिका तो चीज़ महंगी हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसका नुकसान अमेरिका वालों को भी है, उनकी आवाम को भी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इससे मुराद ये है कि यानी मिसाल के तौर पर मेरे मुल्क में कोई चीज़ बन के आ रही है, अगर मैं उन पर पाबंदियाँ लगाता हूँ या पाबंदियाँ नहीं लगाता हूँ, टैक्स लगाता हूँ, समझो पाबंदी ही लगा रहा हूँ एक तरह से, पाबंदी नहीं, तो अगर मैं उस पर टैक्स बढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये बनता है कि आप ये चाह रहे हो कि अब मेरे मुल्क में चीज़ें बने, लेकिन आपके मुल्क का मैन्युफैक्चरिंग का वर्क कल्चर है ही नहीं सही शुरू से ही। तो अब आप इतनी बड़ी तब्दीलियाँ करेंगे इतना ज़्यादा। अच्छा, चाइना में तो और ज़्यादा टैक्स लगाया इन्होंने, बता रहे थे ना 56% कितना, और दूसरे इंडिया में 26 और वहाँ पर 56। ठीक है ना। तो चाइना से तो ज़्यादा चीज़ें आती हैं, बिल्कुल। तो फिर चाइना पे इतना टैक्स, दूसरी चीज़ें पे तो क्या आप इतनी चीज़ें बनाओगे? आपको पता है अमेरिकन में ना वर्किंग ये लेबर वाला ये वाला वर्क वहाँ नहीं है। और इन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि अगर $1000 का आईफोन बनता है नॉर्मल अभी इस वक्त, तो अमेरिका में बनेगा तो कितने का बनेगा? 3 से 4 हज़ार $4,000 का। तो कितना महंगा हो जाएगा। तो ये जो पॉलिसियाँ हैं, 3 गुना हो गया ना महंगा, 2 से 3 गुना। कल परसों में किसी से सुन रहा था तो एक शख्स कह रहा था कि अमेरिका में लोगों को भगाया जा रहा है। अच्छा। पाकिस्तानियों को, इंडियंस को निकाला जा रहा है। ये तो तकरीबन ममालिक में, ठीक है ना। तो उस पे बंदा कह रहा है कि वहाँ पर भी फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि उन्होंने वहाँ के संभाला हुआ सिस्टम को, काम को। अब एकदम से लोगों की बहुत बड़ी तादाद, आपको पता है बड़े लेवल पर अगर तब्दीली आए ना एकदम से लोगों को निकाला जाए मुल्क से, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे खला पैदा होगा। वहाँ पर लोग अमेरिकन थोड़ी काम करेंगे, अमेरिकन थोड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, अमेरिकन थोड़ी कोई कारपेंटर का काम करेंगे, यूरोपी थोड़ी। तो ये बहुत बड़ी कहते हैं गलती कर रहा है, तो इसका नुकसान इनको होगा। और इनको जो लेबर है बाहर मुल्कों से अपने मुल्क के हिसाब से थोड़े कम पैसों में भी मिल रही होगी, तो यहाँ पर भी तो इनका बेनिफिट है ना। बेनिफिट ये, लेकिन ये गलत पॉलिसियों पे चल रहा है, इस वक्त कहते हैं कि ट्रम्प। और दूसरी चीज़ ये कि जब से ये तो वैसे अभी अमेरिका वाला मसला, लेकिन बहुत टाइम से मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी चीज़ों की चाइना से हट के इंडिया आ रही हैं जी। कब से? कोविड से बिल्कुल सही बात है। जब ये चाइना में बंद हो गई थी ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जब से तो चाइना पर अब लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा। और चाइना जो है, जाहिर सी बात है कि वो एकदम से कोविड आया था तो उसके बाद से बहुत सारे लोग इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं कि चीज़ें अच्छी बना के देगा और सस्ती बना के देगा और बेहतर बना के देगा। तो अब चाइना पे लोगों का ट्रस्ट कम से कम होता जा रहा है। और चाइना के बाद जो दुनिया को दूसरी बड़ी मार्केट मिल रही है मैन्युफैक्चरिंग की, वो इंडिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि चाइना इस वक्त पता है क्या है, चाइना का दूसरा नाम क्या कहा जाता है? वर्ल्ड की फैक्ट्री। यानी चाइना पूरी दुनिया के लिए, यानी हमारे आसपास अगर जितनी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें भी हैं तो वो चाइना। अच्छा, चाइना की कामयाबी की वजह क्या है? यानी चाइना पूरी दुनिया पे छा कैसे गया? इसलिए कि वहाँ पर हर वक्त लोग काम करते रहते हैं, काम को लोग प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया उनसे ही ले रही है। पूरी दुनिया के लिए एक फैक्ट्री बना हुआ है चाइना। तो उसकी वजह ये बताते हैं, चाइना का फॉर्मूला जो है वो एक अगर माइक बना रहा है, एक माइक लाखों की तादाद में बना रहा है। यानी एक चीज़ अगर आप एक वक्त में एक चीज़ बनाती हो तो महंगी पड़ती है जी, बिल्कुल। अगर आप उसकी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी तो डेफिनेटली वो कम पैसों तो चाइना इस फॉर्मूले पे, यानी चाइना ये नहीं सोच रहा कि मैं अपने मुल्क के लिए बनाऊं, चाइना पूरी दुनिया को सोच के बनाता है। उसकी इतनी बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग करता है। फिर चाइना एक और चीज़ दे रहा है, चाइना दे रहा है कि अगर आपने माइक बनाना है, आपने कैप बनानी है, ठीक है, आप अपने कंट्री में अपने नाम्स के साथ, अपने ब्रांड के साथ बनाना चाह रहे मत बनाओ। अच्छा, आप मुझे ब्रांड का नाम बता दो, मैं जो बना रहा हूँ। ये कैटेगरी भी चाइना के पास है, बी भी है, सी भी है। तो चाइना कहता है जो आप ब्रांड, जो लेवल आप बोलोगे, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी, मैं बना के दूंगा, आपका ब्रांड लगा के दूंगा। लेकिन उसकी शर्तें हैं कि कितनी क्वांटिटी आप मुझसे लोगे। तो यानी पूरी दुनिया में लोग अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ लगाते, उससे भी सस्ती चाइना देता है। हाँ, ये तो है कि चाइना की चीज़ें तो काफ़ी सस्ती। आप अपने घर में जो चीज़ बना रहे हो, 100 शर्टें एक दिन में बना रहे हो, 200, चाइना लाखों शर्टें एक दिन में बना रहे हो। तो आप अपने घर में फैक्ट्री लगा रहे हो ना, अगर उससे भी कम में चाइना बना। सही बात। तो इस वजह से लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगाना, लोगों ने अपने कंट्रीज़ के अंदर चीज़ें बनाना। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये मुल्क मतलब ये लॉस की बेनिफिट नहीं है ना, लॉस है?
मैं कह रहा हूँ चाइना का तो फार्मूला है, चाइना के लिए तो फ़ायदेमंद है, चाइना के लिए, बट हमारे हाँ। मुल्कों के लिए तो है ना लॉसली। कभी भी आप किसी मुल्क से चीज़ खरीदते हो, हम अच्छा हमारे मुल्क की बर्बादी की बहुत बड़े बड़े जो वो हैं एनालिस्ट करते हैं इस बात पे कि मुल्क की इकनॉमी की बर्बादी की हमारी सबसे बड़ी वजह है कि हमने अपने मुल्क में चीज़ें नहीं बनाई। हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट नहीं है। हमने कहते हैं सुई धागा तक चाइना से खरीद रहे हैं, तो हमारी बर्बादी की बहुत बड़ी वजह ये है। बता रहा था कि इससे बड़ा अलमिया नहीं हो सकता है कि हमारे यहाँ कुत्ते और बिल्लियों का जो बनता है ना खाना पैकेट वाला, वो भी चाइना से ही आता है, बाहर से आता है। तो इस वजह से हमारे मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है। अगर हमारे ही मुल्क में फैक्ट्रियाँ लगती, चीज़ें लगती, बेशक 2 रुपये में महंगी होती, हाँ रोज़गार मिलता, और जितनी बेरोजगारी है, जितनी महंगाई है, आई थिंक इतनी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर बहरहाल दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।